नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश दिल्ली के ही लोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब अपनी स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजनाओं की डींगे हाँक रहे थे तो उस वक्त एक व्यक्ति उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा हो गया और उसने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में रैली की, उस रैली का जवाब दे रहे थे अरविंद केजरीवाल और गिना रहे थे कि उन्होंने किस तरह से दिल्ली में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिया है और केंद्र सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। आपको पूरी खबर बताऊंगी, इस व्यक्ति ने किस तरह अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया यह भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की मुफ्त योजनाओं का फायदा मिल रहा है। मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो मैं कराऊंगा मैं करा दूंगा, एक बारी बैठो मैं कराऊंगा। क्या जिन मुफ्त की योजनाओं की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं वो वाकई लोगों तक पहुंच रही है? क्योंकि इलाज के लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पतालों में वो सुविधाएं हो, लोगों का टेस्ट हो पाए। क्या ये सब हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक जिसकी तारीफ करते अरविंद केजरीवाल नहीं थकते, क्या वाकई वो काम कर रहे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बेहतरीन हैं। लेकिन इस दौरान एक व्यक्ति खड़ा हुआ। जब अरविंद केजरीवाल क्या लाइन बोल रहे थे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, पैदल से लेकर मर्सिडीज से चलने वाले शख्स का दिल्ली में फ्री और बेहतरीन इलाज हो रहा है। इसी दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति मौजूद था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, मेरे पेट का इलाज नहीं हो पा रहा है। उसने अपना पेट दिखाते हुए अपनी बीमारी का जिक्र किया। कहा, मैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भी गया था। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। दिल्ली में दो तरह के अस्पताल हैं, एक अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है और कुछ अस्पताल जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। उसने कहा, मैं वहां गया था लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला, मेरा इलाज नहीं हुआ। यानी उसने जो इस मुफ्त की योजना की जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहीं पर उस व्यक्ति ने आईना दिखा दिया कि देखिए सर जी, मुझे तो इलाज नहीं मिला, मुझे फायदा नहीं मिला। आपकी फ्री की योजना का, जिस फ्री की स्वास्थ्य की योजना की आप बात करते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप बैठ जाइए और अपने लोगों से कहा कि इनका नंबर ले लीजिए। उस व्यक्ति से कहा कि आपका इलाज हम कराएंगे, मैं आपका इलाज जरूर कराऊंगा, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, आपका इलाज होगा, जरूर कराया जाएगा। और उनका नंबर और नाम पता लेने के लिए अपने लोगों को कहा। अरविंद केजरीवाल जो अपने कामों की एक फेहरिस्त गिना रहे थे, जो दिल्ली के लोगों को बता रहे थे कि देखिए दिल्ली सरकार ने कितने काम किए, कितने स्कूल बनाए, 22,000 क्लासरूम बना दिए, 3 यूनिवर्सिटी बना दी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिए, ब्ला ब्ला ब्ला। स्वास्थ्य की योजनाएं इतनी अल्टीमेट है कि हमें आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की है वो लागू करने की जरूरत ही नहीं है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूं, लेकिन उन्होंने ये योजना लागू नहीं की है। वो कह रहे थे दिल्ली की स्वास्थ्य योजनाएं बेहतरीन है। और उसी वक्त उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल की इस फ्री की योजना की पोल खोल दी। दरअसल उनकी फ्री की योजना की पोल पहले भी खुल चुकी है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बच्ची के लिए मदद मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि उस बच्ची के इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, माता पिता वो पैसे जुटा नहीं पा रहे, तो लोग मदद करें। तभी सवाल उठे थे कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फ्री की योजना चला रही है, स्वास्थ्य फ्री है, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फ्री हैं, तो फिर इनके लिए आम आदमी पार्टी के ही जो राज्यसभा सांसद हैं वो फ्री में इलाज क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों वो लोगों से मदद मांग रहे हैं? लेकिन आप जानते हैं सर जी झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलना ही उनका काम है। मोहल्ला क्लिनिक जिसका जिक्र कर करके ये कहते हैं कि वाह, अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं हमने दिल्ली वालों को दे दी। दरअसल क्या हालत है वहां पर, आप जाइए तो ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक की हालत ये कि वहां पर इलाज ही नहीं होता,
कुछ जगह ऐसे जहां पर इलाज होता है, सिर्फ टेस्ट होते हैं कई जगह, और टेस्ट के लिए भी अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। यानी ऐसी लैब्स में कहा जाता है जहां अपने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग, उनके परिवार के लोग, उनका फायदा पहुंचाया जा सके। और जो मोहल्ला क्लिनिक ज्यादातर बने हैं वो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के लोगों के घर हैं, उनके ही अपनी दुकानें हैं या उनकी ही अपनी जगह है जहां पर ये क्लिनिक खोले गए हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। यानी पूरी तरह से जो ये योजना है उसका फायदा उनके लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश की गई है। बाकी दिल्ली में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट भी आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कह चुकी है कि आपने दिल्ली वालों की क्या स्थिति कर दी है। आपको पहले सोचना चाहिए था कि दिल्ली में इलाज के लिए लोगों को जांच की जरूरत होती है सबसे पहले, और दिल्ली वाले जांच नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास वो सुविधाएं ही नहीं हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐन चुनाव के पहले वो एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि जो वादे उन्होंने पिछले 10 साल में किए वो वादे वो क्यों पूरे नहीं कर पाए। क्यों दिल्ली के लोगों को फ्री इलाज के नाम पर झूठ परोसा गया है, क्यों दिल्ली के लोगों को फ्री पानी के नाम पर गंदा पानी या पानी दिया ही नहीं गया, टैंकर माफिया का पूरा कब्जा हो गया। अरविंद केजरीवाल अब आकर समझा रहे हैं कि देखिए मैं साफ पानी पी रहा हूं, ये पटेल नगर की एक कॉलोनी है, यहां पर साफ पानी आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल में आपने क्या किया। यमुना साफ करने का वादा आपने किया था, आपने कहा था अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो 2025 में मुझे वोट नहीं दीजिएगा। तो अब आप किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं प्रचार के लिए तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, और कुछ लोग अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल से कहते हैं कि ये देखिए आपने क्या स्थिति कर दी है, हमें इलाज नहीं मिल पा रहा है और आप बैठकर यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन झूठे वादे करना, लोगों को बहकाना, लोगों को फुसलाना, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का काम है। वो यही करते हैं और उनको लगता है दिल्ली की जनता इसके जरिए ही उन्हें वोट देगी। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।